जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अक्षय कुमार की मूवी का वो सीन जरूर याद आता है जहां पे 21 दिन में पैसा डबल करने की बात आती है या फिर क्रिप्टो में पैसा डाल के माला माल हो जाने की बात याद आती है। जी हाँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही स्कीम आए तो आप इस फेर में जरूर फंस सकते हैं। हालांकि आप फंसे ना फंसे, हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरह के किसी न किसी धोखाधड़ी में फंस जाते हैं और कई बार अपना पैसा गवा बैठते हैं। और इसी चक्कर में जो होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। कई बार आपको इन्वेस्ट करना है लेकिन आप इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको घबराहट होती है कि कहीं रिस्क तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में या फिर प्रिकॉशंस के बारे में जिसको ध्यान रख लिया जाए तो आपके साथ कभी कोई गलती नहीं हो सकती है और आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो आपसे शुरुआत होगी इस बात की कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल तो सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। गोल सेटिंग बहुत सिंपल है, मतलब कि आप किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, शादी के लिए जमा करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करना चाहते हैं, अपनी कार खरीदना चाहते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये गोल सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग के बेस पे ही आप तय कर पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए है या लॉन्ग टर्म गोल के लिए है। यानी कि कम दिनों के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। जिस प्रकार की आपकी गोल होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी होगा। जी हाँ, बात हो रही है जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल यानी कि आप उसके बारे में चेक कर लें, आश्वस्त हो लें कि जहां भी इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कितना सिक्योर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जानें। इससे 5 टिप बताऊंगा किस प्रकार से आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड का मतलब है कि ये स्कीम कितनी पुरानी है, कौन इसको स्पॉन्सर करता है, किसी बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी की है या फिर ऐसी ही हवा में चल रही है, ये आपको चेक करना जरूरी है। यानी उसके बैकग्राउंड के बारे में वेरीफाई कर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, कितने लंबे समय से ये चल रहा है, पुरानी स्कीम है, नई स्कीम है, ये स्कीम का बैकअप किसने कर रखा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, पिछले 5 साल या 10 साल के अंदर क्या रिटर्न मिला है इसके ऊपर, उसकी जांच कर ले। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क कवरेज क्या है इसके ऊपर, क्या इसमें रिस्क हुआ है, इसके रिव्यूज क्या हैं, लोगों ने क्या बोल रखा है इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में जरूर समझ लें। एंड 5वां इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट कंडीशंस। आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट का क्या कंडीशन है। मार्केट कंडीशन कैसे जानेंगे, इसके लिए भी आपको रिव्यूज पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी नॉलेज गैदर तो करनी पड़ेगी या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने का मतलब है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लीजिए। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोज में इसके बारे में बात करता हूँ। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी, MS धोनी महान खिलाड़ी, विराट कोहली महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा महान खिलाड़ी, इन सबको कोच और मेंटर्स की जरूरत है। तो हमें क्यों नहीं, अगर हम भी फाइनेंस में पैसे लगाना चाहते हैं तो हमें अपने मेंटर्स या कोच की जरूरत जरूर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है मार्केट ट्रेंड को देखकर इन्वेस्टमेंट किया जाना। जी हाँ, इसके चक्कर में कई बार लोगों की गलती हो जाती है। जिस तरह भीड़ दौड़ हो रही है, हाल फिलहाल में क्रिप्टो आया, हर कोई क्रिप्टो के पीछे पड़ा हुआ था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा क्रिप्टो बेकार है, मैं ये भी नहीं कर रहा क्रिप्टो अच्छा है। देखिए, क्रिप्टो अभी अनरेगुलराइज है, इसके बारे में पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भीड़ चाल में ना फंसे। भीड़ चाल में फंसने की जगह एक सामर्थ्य सही तरीके से अपना डिसीजन ले, और डिसीजन लेने के लिए नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। वापस से मैं कहना चाहूँगा वही करें जो समझ में आए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो समझ में आएगा मतलब क्या है। अगर आपने कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दी जिसके बारे में आपको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे। फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो बेहतर तरीका है वहां से शुरू करें जो आपको समझ में आता है। मैं अपने कई सारे वीडियोस में बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला कदम आपको शुरुआत करनी चाहिए RD या FD से। कई लोग आपको सलाह नहीं देंगे, बोलेंगे RD में पैसे फंसाने से अच्छा है SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, शेयर मार्केट करो। भाई, जब मुझे पता ही नहीं मैं कैसे शुरुआत करूं, बेस्ट तरीका है शुरुआत करने के लिए आप RD से शुरू करें। आपको हैबिट तो लगे कि सेविंग कैसे की जाती है। RD करेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे, गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड बैंक में करेंगे, रिस्क भी नहीं होगा और हैबिट लगेगी। FD करेंगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट करने की हैबिट लगेगी। गोल्ड में इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं, गोल्ड आज तक हमेशा ही बेनिफिट दिया है, गोल्ड कभी नुकसान नहीं दिया है, तो गोल्ड से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शुरुआत करें ताकि सीखें कि आखिर इन्वेस्टमेंट करते कैसे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रिव्यू करना। आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में रिव्यू करना बहुत जरूरी है। रिव्यू करने का मतलब क्या है कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं उसको जानना जरूरी है। क्या चल रहा है, उसका स्टेटस क्या है, ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, रुका हुआ तो नहीं है, स्टेबल है, कितने दिनों से स्टेबल है, ग्रो करने की जगह कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। यानी कि उसको रिव्यू करके रीअलोकेट करना। मान लीजिए आपने RD में पैसा लगाया था, अचानक से आपको पता चला कि इस RD से मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एक और RD की स्कीम आई है जिसमें ज्यादा बेनिफिट है, तो क्यों नहीं इस RD को रोक के दूसरे RD में पैसा लगाना शुरू किया जाए। एक FD को रोक के दूसरे FD में पैसा लगाना शुरू किया जाए, या फिर RD FD से बेहतर ग्रोथ अगर आपको कहीं और पे मिल रहा है। मान लीजिए कि कोई एक स्कीम आ गई है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है। 2-3 एग्जांपल मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं। अगर इसमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों ना आप वहां पैसा लगाएं। अगर इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो आप SIP कीजिए।
शेयर मार्केट में कीजिए। आप बता दूं आपको, डिस्क्लेमर दे दूं, शेयर मार्केट एसआईपी रिस्क है वहाँ पे। वो रिस्क क्या है, दस्तावेजों को ठीक से पढ़े, समझे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस प्रकार से मार्केट में उसकी उतार चढ़ाव हो सकती है, सारी चीज़ों को समझे तभी लगाए। इसलिए मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो समझ में आए वहाँ से शुरुआत कीजिए, कहीं से भी शुरू करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिनेंशियल एजुकेशन लीजिए। आप आज शुरुआत करेंगे, यकीन मानिए 2 साल में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना जरूरी है, चीज़ों को सीखना जरूरी है। और लास्ट में एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, ये 3 चीज़ें जरूर रखिए। पहला इमरजेंसी फंड, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा टर्म इंश्योरेंस। ये 3 चीज़ें जरूर आपके पास होनी चाहिए। ये कैसे करते हैं, कहाँ करना चाहिए, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मैंने भी वीडियो बना रखा है, मेरे वीडियोस में जाके आप इमरजेंसी फंड के बारे में सर्च कर सकते हैं, या फिर टर्म इंश्योरेंस कैसे लें इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें। लेकिन ध्यान रखिए, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड, ये 3 जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये 3 हैं तो आप 100% सेफ हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इन्वेस्ट करके बड़े बनते रहिए। ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।